बस अब ठीक है। ये उपासक उपासिकाओं, आज का विषय है कि सजगता से ही क्रियाशीलता आती है। ये विषय जीवन निर्माण का विषय है। जब हम किसी विषय को गंभीरता से समझते हैं तभी उसके बारे में हम जान पाते हैं। जब भी हम जीवन निर्माण की बात करते हैं और विशेष रूप से श्रेष्ठ जीवन निर्माण की बात करते हैं, तब उसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे समझने के लिए सजगता की बड़ी आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति सजग नहीं है वो कभी भी नहीं समझ सकता कि क्रियाशीलता क्या है। ये तो पंखी की आवाज होती है। तो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के विषय पर हमें चर्चाएं करनी ही चाहिए। अगर इस प्रकार के विषय को हम चर्चाओं में लेके आते हैं तो इसका सीधा सा प्रभाव हमारी क्रियाशीलता और हमारी गतिशीलता पर पड़ता है। जैसे हम शब्द की बात करें, हम बात करते हैं सजगता की, तो सजगता का अर्थ ही है जिसे हम व्यवहार में जागरूकता कहते हैं। हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं, हमारे जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं, जब हम अपने आसपास के वातावरण को जानने की कोशिश करते हैं, हम अपनी समस्याओं को पहचानने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति हम जागरूक होते हैं, तब ये सजगता है। एक एक घटना को ठीक से समझना, जो कुछ हो रहा है उसको जानना, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हो रहा है, ये सब केवल सजगता से ही समझी जा सकती है। और इस सजगता के व्यवहार से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का भाव पैदा होता है। जब हम समस्याओं के समाधान की बात करते हैं तब करुणा की भी उत्पत्ति होती है। जब हम समस्याओं को बहुत नजदीक से देखते हैं तब हमारे मन में एक जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है कि मुझे इन समस्याओं का समाधान करना है। ये जो समस्याएं, उनका समाधान, जिम्मेदारी का भाव, ये सब सजगता से आते हैं। और इसी सजगता के कारण हम गतिशील होते हैं। अगर सजगता नहीं है तो फिर गतिशीलता के कोई अर्थ नहीं रहते। तो यहाँ इस बात को ठीक से समझा जा सकता है कि सजगता का अर्थ जागरूकता है। और जागरूकता किसके लिए? जो हमने जाना है, जो देखा है, जो समझा है, उसकी उपयोगिता के लिए। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति देख रहा है और जान भी रहा है, लेकिन वो क्रियाशील नहीं है, वो गतिशील नहीं है, वो समाधान के प्रयास नहीं कर रहा है, तो हम उसे सजगता के रूप में नहीं देख सकते। बहुत सारी बातें हैं। तो सजगता जो है जब ही है जब वो हमें क्रियाशीलता की ओर ले जाए। सजगता
उसे ही कहा जा सकता है जब हमारे मन में एक विचार पैदा हो जाए। उदाहरण के लिए, समस्याएं तो बहुत है जीवन में, लेकिन उन समस्याओं को जान करके समाधान के प्रति जब हम अपने आप को प्रेरित करते हैं, तब वो सजगता एक जागरूकता के स्वरूप में आती है। वो जागरूकता क्रियाशीलता में बदल जाती है, और ये क्रियाशीलता हमेशा एक जिम्मेदारी के भाव के साथ आती है। अगर हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो हमारी क्रियाशीलता का कोई अर्थ नहीं है। और क्रियाशील होने के बाद हम कर्म करने लगते हैं, काम करते हैं। ये जो काम करने की जो प्रेरणा है, ये हमारे विचार से आई है। विचार सजगता से आया है, और सजगता रूपांतरित क्रियाशीलता में हुई है, और ये क्रियाशीलता समाधान देती है, और ये समाधान हमेशा हमें प्रगति की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। तो थोड़े से शब्द में मैंने सजगता की एक व्याख्या करने की कोशिश की है, ताकि हम सजगता को, उसके भाव को समझ जाएं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुख हैं। घर में कलह है, अशांति का वातावरण है, या हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कोई हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहा है, या फिर हम इन सब से बेपरवाह हैं। हम जान ही नहीं रहे कि हमारे दुख क्या है। पंखा चला गया। हम जान ही नहीं रहे कि हमारे दुख क्या है, हमारे साथ अन्याय क्यों होता है। हम इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे। अगर हम अन्याय को सहन कर रहे हैं, अगर हम दुख मुक्ति के प्रयास नहीं कर रहे हैं, अगर हम अपनी अज्ञानता से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो सीधा सा अर्थ है कि हम सजग नहीं हैं, हम जागरूक नहीं हैं। क्योंकि सजगता के अभाव में हम समस्याओं के निदान की ओर कभी सोचते ही नहीं है। सजगता के अभाव में हमारा प्रयास आगे बढ़ता ही नहीं है, और इसी कारण हजारों वर्षों तक गुलामी का दौर चलता रहता है। मैं यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कथन को आपके बीच में रख रहा हूँ। बाबा साहब ने कहा है, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, फिर वो बगावत कर देगा। अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट करके स्वतंत्र हो जाएगा। तो यह इस विचार को समझना बहुत जरूरी है कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। जब उसे एहसास होगा, तो वो अपनी गुलामी की बेड़ियों को काटने का प्रयत्न शुरू करेगा, और फिर आजाद हो जाएगा। उसकी आजादी के लिए उसे ही प्रेरित होना होगा, और जब तक वो व्यक्ति खुद प्रेरित नहीं होगा, हमारे किए गए प्रयास बहुत ज्यादा परिणाम नहीं देते हैं, हमें बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं करते। बाबा साहब ने इस बात को तथागत से ही लिया है। बाबा साहब ने इस बात को सम्यक दृष्टि से लिया है। कोई भी विचारवान व्यक्ति है, वो कहीं न कहीं से विचार के स्रोत को ही पकड़ता है। बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले हैं, अष्टांगिक मार्ग को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए बुद्ध उनके धम्म ग्रंथ में सम्यक दृष्टि जब हम पढ़ते हैं, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जब सम्यक दृष्टि पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जब किसी व्यक्ति के मन में उचित प्रयोजन पैदा होता है,
उस उचित प्रयोजन से मन गतिशील होता है और मन की गतिशीलता शरीर को क्रियाशीलता में बदल देती है और मन के गतिशील होने से, शरीर के क्रियाशील होने से हम प्रगति के पथ पर चलते हैं। उसी का ही ये रूपांतरण है कि जो व्यक्ति गुलाम है, जो जुल्मों का शिकार है, जो दुखों से घिरा हुआ है, अगर उसे दुख मुक्ति को समझना है, जीवन में सुख की चाहत है, या अन्याय से मुक्त होना चाहता है, या गुलामी की बेड़ी काटना चाहता है, तो ये बहुत ज्यादा संभव नहीं है कि वो दूसरा व्यक्ति प्रयास करे और वो आजाद हो जाए। मैं पूरी तरह नहीं नकार रहा हूं। हम दूसरे की गुलामी के लिए काम कर सकते हैं, तो गुलामी से मुक्ति के लिए काम कर सकते हैं। हम किसी गुलाम व्यक्ति को आजाद करवा सकते हैं। हम किसी दुखी व्यक्ति को सुख का मार्ग बता सकते हैं, उसे सुख दे भी सकते हैं, या उसकी समस्या का निदान भी कर सकते हैं। जैसे कोई जुल्म कर रहा, हम किसी व्यक्ति को जुल्मी से बचा भी सकते हैं। कोई व्यक्ति अज्ञानतावश कष्ट में पड़ा है, हम उसको उस अज्ञानता से निकालने का प्रयास भी कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन वो एक बहुत ही सीमित सा प्रयास रहता है। एक व्यक्ति के लिए कर लिया, एक छोटे समूह के लिए कर लिया। लेकिन अगर हमें समस्त इस जगत के लिए करना है, विश्व के लिए करना है, पूरी मानवता के लिए काम करना है, तो फिर वहां सूत्र ही काम करते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी गुलाम लोग हैं, उन सब की मुक्ति के मार्ग भी अलग अलग हैं। जितने भी दुखी लोग हैं, उन सब के दुखों की प्रकृति प्रकार अलग अलग है। तो हर व्यक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। कोई एक सरकार भी अगर चाहे कि मैं देश के सभी लोगों के दुखों को दूर कर दूं, तो संभव ही नहीं है। तब महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण है जागरूकता अभियान। जैसे आपने देखा होगा कि सरकार समय समय पर एक जागरूकता अभियान चलाती है। जैसे पोलियो से मुक्ति की बात है। अब पोलियो से मुक्ति हम जानते हैं कि दवा पिलाने से पोलियो से मुक्ति हो जाती है। फिर प्रचार क्यों किया जाता है, शोर क्यों मचाया जाता है, टीवी पर, रेडियो पर एड क्यों दी जाती है? जागरूकता के लिए कि जो अभियान चल रहा है, पोलियो जैसी बीमारी से मुक्ति के लिए अभियान चल रहा है, उसमें आदमी सजग हो जाए और सहयोगी बन करके अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पोलियो जैसी बीमारी से मुक्त कर सके। जैसे चेचक के रोग का निदान किया गया, तो वॉल राइटिंग भी होती थी, पोस्टर भी चिपकाए जाते थे, गांव गांव फिल्म भी दिखाई जाती थी, ताकि लोग जागरूक हो सके समस्या के समाधान के लिए। तो यही बाबा साहब कह रहे हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करवाओ। हमारा प्रयास गुलाम को गुलामी के एहसास करवाने के लिए होना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति सफरर है, पीड़ित है, वो इस बात को एहसास करे कि उसकी पीड़ा क्या है, उसकी पीड़ा के पीछे कारण क्या है, उसका जो दुख है वो कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन क्या है, उसके दुख का स्वरूप क्या है। जब वो जान लेगा कि मुझ पर जो जुल्म हो रहा है, ये मेरी अज्ञानता के कारण है, या मेरे कर्जदार होने के कारण है, या परंपराओं की वजह से मैं इस जाल में फंसा, या फिर जो भी गलतियां हुई उस कारण से हुआ है, तो फिर वो व्यक्ति उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास शुरू करता है। उसका प्रयास उसे दुख मुक्ति के मार्ग की ओर लेके जाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु केवल और केवल सजगता है। गुलाम को गुलामी का एहसास करवाओ। एहसास होना ही सजगता है, एहसास होना ही जागरूकता है। और ये जागरूकता होने के बाद, जैसे बुद्ध ने हमें 4 श्रेष्ठ सत्य दिए,
फोर नोबल ट्रूथ तथागत ने दिए कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसका मार्ग है। जब हम दुख की ओर देखते हैं कि मैं दुखी हूं, तो फिर स्वाभाविक रूप से मन कहता कि ये दुख मेरे साथ क्यों है, क्यों जब पैदा हुआ, तो कारण की ओर हम अग्रसर होते हैं, जानने की लालसा पैदा होती है। मैं अपने दुख के कारण को जान लूं, तो जानने का प्रयास करना क्रियाशीलता है। जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सजगता, वो सजग हुआ तो जानने की इच्छा पैदा हुई, और इच्छा पैदा हुई तो जानने का प्रयास शुरू हुआ, वो क्रियाशीलता है। और जब क्रियाशीलता आ गई कि जो समस्या है, मेरा दुख है, मुझ पर जो अन्याय है, उत्पीड़न है, इसका कारण पता लग गया, तो फिर प्रयास समाधान का शुरू हो जाता है। और समाधान जो है वो सुख का नाम है। हमने अपनी समस्याओं से मुक्ति पा ली तो हम सुखी हो गए। तो सजगता क्रियाशीलता को जन्म देती है। क्रियाशीलता हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और वो कर्म अगर सदकर्म है, अच्छा कर्म है, तो फिर वो हमें सुखद वातावरण देती है, और सुख प्राप्ति सजगता के बाद ही मिलती है, और ये सुख प्राप्ति हमें प्रगति की ओर अग्रसर करती है। तो यहाँ मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये ठीक से समझ में आ रहा होगा कि सजगता का समृद्धि से, प्रगति से, क्रियाशीलता से कितना गहरा संबंध है। जैसे एक व्यक्ति है, दुखी है, जैसे गरीब है, और वो काम नहीं करता है, कोई कारोबार नहीं करता है, मजदूरी भी नहीं करता है, और कहता जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, घर में भूखे मरने की नौबत आ रही है, बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, लेकिन वो काम नहीं करता है। भले वो जानता है कि वो गरीब है, लेकिन जब तक उसने गरीबी के कारण की बात नहीं समझ में आई, तब तक नहीं कहा जा सकता कि वो सजग है। सजगता हमेशा क्रियाशीलता की ओर लेके ही जाती है। अगर कोई समाज लंबे समय से गुलामी के दौर में है, लंबे समय से गरीबी को झेल रहा है, लंबे समय से वो जुल्मों को सहन करता रहा, इसका अर्थ यही है कि उसने उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को स्वीकार कर रखा है, और उसके प्रति वो निष्क्रियता में है। अगर कोई गाली दे रहा है तो ठीक है, देता है, उसका उसको वो देता ही रहा है। अगर कोई मारता है तो मान लेता है कि हम हमारे साथ तो होता ही रहता है। अगर किसी घर में कलह है तो मान लेता है कि ये तो मरने के बाद ही खत्म होगा। ये सारे भाव निराशा के भाव हैं। समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो इसी भाव में जीते हैं। क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे अकेले के करने से क्या होगा, मैं तो कर लूंगा लेकिन औरों को क्या होगा, इस बस्ती में तो सभी लोग शराब पीते हैं, मैं अकेला नहीं पीऊंगा तो क्या होगा, कि मेरे ही शराब पीने से समाज बिगड़ता है। बहुत सारे बहाने मिलेंगे। ऐसी बात करने वाले लोग विशुद्ध रूप से निष्क्रिय रहते हैं, और ये निष्क्रियता सबसे पहला काम सजगता को कभी पनपने नहीं देती। जो आलसी व्यक्ति है, निष्क्रियता का मतलब ही आलसी होना है। आलसी का मतलब ही है कि निष्क्रिय होना है, और आलसी या निष्क्रियता सबसे पहले सजगता को ही चोट पहुंचाता है। जैसे घर में बहुत सारे काम है, और एक व्यक्ति कहता हाँ मैं जानता हूं काम है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, मैं थका हुआ हूं। एक दिन की बात नहीं, हर रोज ऐसा करता है। हाँ मैं कर लूंगा, अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। ये सब निष्क्रियता की बात है। और ये निष्क्रियता क्यों है? क्योंकि वो उदासीन है, वो समस्याओं के प्रति उदासीन है, वो जानने का प्रयास ही नहीं कर रहा। और ये निष्क्रियता इसलिए आई कि वो जानता नहीं है,
और जानता नहीं है, इसका अर्थ है वो जागरूक नहीं है, सजग नहीं है। और सजग नहीं है, इसलिए वो समस्याओं से घिरा रहता है। जैसे तथागत ने कहा है, पमादो अमत पदं, कि जो प्रमाद है न, अपमादो अमत पदं, अपमादो, और पमादो मुचनो पदं। जो अपमाद, अपमाद का मतलब है जो प्रमादी नहीं है, भोग विलास में नहीं है, आलसी नहीं है, या सुविधा भोगी नहीं है। अमर पदन, वो अमर है, यानी कि वो सुखी है। और पमादो मुचनो पतन, जो प्रमाद है, जैसे पी करके सो गया, रोज पीकर सो जाता है, जो व्यसनों में रखता है, वो मृत्यु के समान। तो व्यसन में कौन है? जो जानता नहीं है, जो बार बार व्यसन में ग्रस्त रहता है। जैसे शराब पीने वाला व्यसन में है, लिप्त है। दुराचारी व्यसन में लिप्त है। चोरी करने वाला व्यसन में लिप्त है। हिंसा करने वाला वो भी व्यसन है, और हर रोज करता है। किस लिए करता है? क्योंकि वो जानता नहीं कि वो व्यसन है, वो जानता नहीं कि वो बुरा है, वो जानता नहीं कि ये गलत है, इसलिए कभी भी उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता। जिस दिन वो जान जाता है कि शराब पीना, नशा करना गलत है, जान जाता है, तो ये सजगता है। और जानने के बाद फिर वो देखता है कि मैं पीता क्यों हूं, मुझे नहीं पीनी चाहिए। ये क्रियाशीलता है, और क्रियाशीलता में वो पीने से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये उसका कर्म हो गया। और जब कर्म करता है तो वो किसी न किसी की प्रेरणा से करता है। उस प्रेरणा के पीछे विचार ही है, और वो विचार ही हमें सजगता का भाव देता है। चाहे वो बाबा साहब ने कहा हो, चाहे बुद्ध ने कहा हो, चाहे किसी ने भी कहा हो, कहीं से भी लिया हो, विचार ही सजगता का सूत्रकार है। विचार ही सजगता को पैदा करता है। तो ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समाज के लोग विचारशील नहीं होते, वो समाज कभी प्रगति नहीं करता। तो विचार के बारे में भी ये बात को जानना बहुत जरूरी है। अगर कोई विचार व्यवहार में नहीं उतर रहा, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन काम नहीं करते। दर्शन ऊंचा, कर्म छोटा। बात तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति शांति का उपदेश देता है, हमें शांत रहना चाहिए, शांति ही परम सुख है, शांति ये है, लेकिन वो क्रोध से भरा है, हिंसा करता है, मार पिटाई करता है, गाली गलौज करता है। उसके जीवन में शांति है ही नहीं, लेकिन भाषण शांति पर दे रहा है, व्याख्यान शांति पर दे रहा है। वो शांति के बारे में बोल तो सकता है, लेकिन शांति को समझ नहीं सकता। शांति बोलने का विषय नहीं है, शांति एक अनुभूति है। और वो अनुभूति कब है? शांत कौन रह सकता है? जो आंदोलित ना हो, जो उद्वेलित ना हो, जिसके चित्त में राग है, द्वेष है, मोह है, ईर्ष्या है, नफरत है, संशय है, ये सारी चीजें अशांति को पैदा करती। अशांति से हम झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, दो देशों में युद्ध होते हैं, दो पड़ोसियों में युद्ध होते हैं, दो व्यक्तियों में युद्ध होते हैं, परिवार में युद्ध होता है। युद्ध का मतलब कलह होता है। ये हमेशा अशांति को जन्म देते हैं। तो शांति की बात करने वाले को समझ में आना चाहिए शांति क्या है। जहां क्रोध है वहां शांति कैसी, जहां हिंसा है वहां शांति कैसी, जहां वाणी में ही आग उगलते हो वहां शांति कैसी। उदाहरण के लिए बात कर, एक व्यक्ति बुद्ध पर बात करता है, मंच पर खड़े होकर के व्याख्यान करता है, हमें युद्ध नहीं हमें बुद्ध चाहिए। और चिल्ला के बोलता है, हमें युद्ध नहीं हमें बुद्ध चाहिए।
सिर्फ उसकी वाणी में ही आक्रोश है। हमें युद्ध नहीं चाहिए। भाषा युद्ध की है, शब्द युद्ध के हैं, स्वभाव और स्वभाव की प्रकृति युद्ध की है, और चाहिए शांति। इसको समझना होगा। शांति की बात करने वाला अगर सजग है तो वो युद्ध की बात ही नहीं करेगा, वो शांति की बात करेगा। शांति युद्ध से दूर होकर के आती है। युद्ध को साथ लेकर के शांति की बात करना बेईमानी हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति करुणा की बात करे लेकिन वो हिंसा करता हो, जीव हिंसा करता हो, तो करुणा निरर्थक हो गई। कोई व्यक्ति व्याख्यान तो ईमानदारी की देता है लेकिन काम चोरी का करता है। कोई व्यक्ति सदाचरण की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, लेकिन दुराचार में लिप्त रहता है। तो यह विचार जो है, अगर वो विचार व्यवहार में नहीं उतरा तो उस विचार का कोई अर्थ नहीं है। विचार जब व्यवहार में उतरता है उसी का नाम सजगता है। विचार बहुत बड़ा है लेकिन व्यवहार में कुछ भी नहीं है। विचार बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन व्यवहार में कुछ भी नहीं है, तो वो उसे सजग नहीं कहा जा सकता। उसे सजगता की परिभाषा में रखा ही नहीं जा सकता। तो विचार जब ही महत्वपूर्ण है जब वो विचार व्यवहार में आ जाए। उदाहरण देता हूं, जैसे आपने पढ़ा होगा, रोहिणी नदी के जल के बंटवारे की बात आई शुद्धोधन के शासन में। रोहिणी नदी के पानी को लेकर के कोली और शाक के वंश के लोगों में अनेकों बार तकरार हुई, झगड़े हुए। उस बात को लेकर के सेनापति ने मीटिंग बुलाई, शाक्य संघ की बैठक बुलाई। उस बैठक में प्रस्ताव रखा कि बार बार कोलियों से हमें लड़ना पड़ता है, हमारे आदमियों के साथ मारपीट हो जाती है। तो उसने प्रस्ताव रखा कि मैं चाहता हूं कि हम युद्ध लड़के उस रोहिणी नदी के पानी पर हमारा एकाधिकार कर ले, ताकि सदा सदा के लिए ये झगड़े खत्म हो जाए। लोगों ने राय रखी, बात रखी। सिद्धार्थ ने भी इसका विरोध किया कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, समाधान शांति के प्रयास से किया जाना चाहिए। लेकिन सेनापति का जो बात रखने का तरीका था उतना आक्रोशित था कि जो सामान्य लोग थे, सामान्य सदस्य थे, वो सब सेनापति के भाव में बह गए और बहुमत के साथ सेनापति के द्वारा रखा हुआ प्रस्ताव पास हो गया। एकमात्र सिद्धार्थ ही थे जो अल्पमत में थे। बहुमत से फैसला होने के बाद भी सिद्धार्थ ने उस जनमत को स्वीकार नहीं किया, बहुमत को स्वीकार नहीं किया कि मैं युद्ध का हिस्सा नहीं बनूंगा। कानून और नियम के हिसाब से युद्ध का हिस्सा बनना ही पड़ता। प्रस्ताव पास हो गया। एक सिद्धार्थ ने कहा कि समाधान नहीं है, गलत समाधान है। अब सिद्धार्थ का विचार था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक युद्ध खत्म होता तो दूसरे युद्ध की बुनियाद शुरू हो जाती है। तो हमें शांति से ही समाधान करना चाहिए। अगर शांति चाहते हो तो शांति से समाधान करो, अगर अशांति चाहते हो तो युद्ध कर सकते हो। सिद्धार्थ शांति के समर्थक थे लेकिन समस्या का समाधान भी चाहते थे। सेनापति समस्या का समाधान चाहता था लेकिन वो युद्ध का समर्थक था। बुद्ध या सिद्धार्थ युद्ध को दोबारा आने वाले कष्ट के रूप में देख रहे थे। शांति से समाधान किया जा रहा है। तो सिद्धार्थ ने विरोध किया तो सजा भुगतनी पड़ी। सजा के तौर पर उन्होंने देश निकाला स्वीकार किया। अब समस्या रोहिणी की नदी की थी, पानी की थी। लेकिन सिद्धार्थ ने जब ग्रह त्याग करके समाधान की खोज के लिए कदम रखा तो उस समय प्रयास रोहिणी नदी के जल विवाद का समाधान नहीं था, समस्त मनुष्य जाति के साथ होने वाले दुखों के समाधान की बात। तो सिद्धार्थ ने भले समस्या को देख करके ग्रह त्याग करने को चुना,
लेकिन समाधान के लिए इतना क्रियाशील हो गए कि एक आचार्य के पास, दूसरे के पास, तीसरे के पास, जहाँ से जो मिला सब सीखना शुरू किया और 6 वर्ष तक वो गतिशील रहे, प्रगतिशील रहे और सम्यक संबुद्ध बन गए। और सम्यक संबुद्ध बन गए, जब समस्याओं का समाधान जान लिया, तो फिर 45 वर्षों तक चारिका करते रहे। जब देखा कि समस्या बहुत बड़ी है, एक व्यक्ति से संभव नहीं कि पूरी दुनिया के दुखों को बता सके, तो ज़्यादा लोग प्रयास में शामिल होने चाहिए। तो वो विचार व्यवहार में बड़े पैमाने पर उतरना चाहिए। तो भिक्षु संघ की कल्पना की, भिक्षु संघ बनाया, भिक्षु के साथ भिक्षुणी संघ बनाया, प्रशिक्षण की व्यवस्था की और फिर जो प्रशिक्षित हो गए उनको कहा, चरत भिक्षुवे चारिकम बहुजनिताय बहुजन सुखाय लोकालोकम पाए। भिक्षुओं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए, बहुजनों के सुख के लिए चलते रहो, चलते रहो। यानी कि एक विचार जब व्यवहार में उतरा तो समस्या के समाधान में क्रियाशीलता को जन्म देता है और क्रियाशीलता गतिशीलता में ले जाती है और गतिशीलता प्रगति की ओर लेके जाती है समाज को। जो भी व्यक्ति आज बुद्ध की शरण में है वो समस्याओं से इस समाधान की ओर देखता है, समस्याओं के समाधान से मुक्ति की ओर देखता है और वो हमेशा गतिशील रहता है। जो बुद्ध है, जो बुद्ध का अनुयायी है, वो सजगता में रहता है। जो सजगता में रहता है वो समस्याओं के समाधान खोजता है और समस्याओं के समाधान खोजने से वो गतिशील रहता है, प्रगतिशील रहता है और इसी से सुख की अनुभूति होती है। दुख निष्क्रियता का परिणाम है, सुख क्रियाशीलता और गतिशील का परिणाम है। तो एक विचार को व्यवहार में बदलने के लिए एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। समस्याओं को जानना सजगता है, जान करके समाधान करना क्रियाशीलता है और समाधान के बाद दुख से मुक्त हो जाना ये सुख है, ये उसका परिणाम है। तो हमें धम्म को समझते हुए हमें विचार को गंभीरता से जानना चाहिए और विचार को हमेशा व्यवहार में उतारना चाहिए। अगर विचार व्यवहार में नहीं उतर रहा तो फिर ना तो धम्म कुछ लाभ देगा और ना कुछ और कुछ लाभ दे सकता है। ये संपूर्ण विश्व बहुत बड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति तक समाधान पहुंचना ही चाहिए। तो बुद्ध ने जो व्यवस्था में दी, जैसे भिक्षु बनाया, भिक्षु के बाद भिक्षु का अभ्यास करवाया, अभ्यास ने एक समझ पैदा की, उस समझ में ने भिक्षु के मन में श्रेष्ठता का भाव पैदा किया। उस श्रेष्ठता के भाव में करुणा की उत्पत्ति हुई, करुणा की उत्पत्ति ने लोगों के कल्याण करने का भाव मन में पैदा किया और ये कल्याण करने का भाव त्याग की भावना को और बढ़ाता है और ये त्याग की भावना और ज्यादा क्रियाशीलता में ले जाती है और उसे संघ एक शक्ति के रूप में बन गया और संघ जब बना तो फिर बड़े पैमाने पर लोगों के कल्याण का काम करने लगा। आज हम देख रहे हैं भारत में भिक्षुओं की बात भी होती है, धर्म की बात भी होती है, बहुत सारे लोग भिक्षु बने, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि भिक्षु तो बने, लेकिन भिक्षु बनने के बाद समस्याओं के समाधान के प्रति क्रियाशीलता नहीं आई क्योंकि भिक्षु सजग नहीं है समस्याओं के प्रति, समस्याओं के कारण के प्रति, समस्याओं के समाधान के प्रति। इसीलिए आज भले भिक्षु काम कर रहे हैं लेकिन समाज धर्म को समस्याओं के समाधान के रूप में नहीं देख पा रहा क्योंकि बुद्ध का जो विचार था, बुद्ध के धम्म का जो विचार है, उसे व्यवहार में उतारने के लिए भिक्षुओं को काम करना चाहिए था, प्रचारकों को काम करना चाहिए था। प्रचारक है नहीं, भिक्षुओं ने काम नहीं किया। इसलिए बुद्ध का जो सिद्धांत है, बुद्ध की जो देशनाएं हैं, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, वो व्यवहार में नहीं बदल पा रही, समाज के पास नहीं पहुंच पा रही क्योंकि भिक्षु गतिशील नहीं है। भिक्षु विहाराधीश हो गए, भिक्षु विहारों के मुखिया हो गए, उन्हें जीवन भर अपने विहार में रहना है। तो ये विहाराधीश होने की परंपरा ने भिक्षुओं की गतिशीलता को नष्ट कर दिया और भिक्षु गतिशील नहीं है, विहार में रह के काम करता है, विहार में रह करके संस्कार करवाता है, विहार में आके सो जाता है। तो इसका मतलब है वो समस्याओं के समाधान के प्रति उदासीन है।
और उदासीनता निष्क्रियता का नाम है, और निष्क्रियता का अर्थ है कि सजगता नहीं है, इसलिए समाधान नहीं है। आज धम्म किसी समस्या के समाधान की ओर इशारा नहीं करता है, क्योंकि भिक्षु को ये काम करना था। भिक्षु को बताना था कि धम्म हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। जो काम नहीं किया गया उसके परिणाम नहीं आए। मैं एक उदाहरण के साथ बात करता, क्योंकि बात धम्म की है, बात बुद्ध की है। अंगुलीमाल एक समस्या थी। अंगुलीमाल लोगों की हत्या करके अंगुली काट के माला में डाल लेता था। वो हिंसक था। जंगल में उसका एकाधिकार हो गया। किसी भी मनुष्य को देखता तो हत्या निश्चित थी। राजा भी चिंतित था, सेना भेजी, सेना भी डर के लौट आती थी, सेना ने भी कोई काम नहीं किया। अब विचार राजा के पास भी था कि अंगुलीमाल को रास्ते से हटाना चाहिए। प्रयास सेना का भी था, लेकिन अंगुलीमाल को समझे बिना प्रयास नहीं हो सकता था। राजा के पास सेना है, सेना के पास हथियार है, हथियारों से व्यक्ति को मारा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। लेकिन अंगुलीमाल इतना बहादुर था, इतना ताकतवर था कि उसकी एक झलक पाते ही सेना उल्टे पैर दौड़ पड़ती। इसलिए अंगुलीमाल समस्या था। अंगुलीमाल से को ताकत से नहीं जीता जा सकता, घृणा को ताकत से नहीं जीत सकते। अंगुलीमाल के मन में घृणा थी, लेकिन बुद्ध ने इस बात को समझा कि अंगुलीमाल हिंसक तो है, हिंसा इसलिए करता है कि वो घृणा से भरा हुआ है, और घृणा से इसलिए भरा हुआ है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर उसको इस रास्ते से बाहर निकालना है तो फिर करुणा ही समाधान हो सकती है। तो तथागत ने अंगुलीमाल का कल्याण करने की सोची, तो जंगल में गए, अकेले गए। घटना से आप परिचित हैं। अंगुलीमाल तलवार लेकर दौड़ रहा है। ए भिक्षु रुक जा। बुद्ध नहीं रुकते हैं। फिर चिल्लाता है, हे भिक्षु रुक जा। बुद्ध नहीं रुकते हैं। फिर नजदीक आके कहता है, हे भिक्षु रुक जा। और बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल, इस मार्ग से मैं तो कभी का रुक गया, लेकिन ये बता कि तू कब रुके। इतना सुनते ही कांपने लग गया। जिस अंगुलीमाल की आवाज सुनते ही, उसकी शक्ल देखते लोग चिल्लाते थे, भयभीत हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। अंगुलीमाल खुश होता था, आज कोई सामने खड़ा है जो भयभीत भी नहीं हो रहा, जो दौड़ भी नहीं रहा और चिल्ला भी नहीं रहा, बल्कि कह रहा है, हे अंगुलीमाल, मैं तो रुक गया, लेकिन ये बता कि इस मार्ग से तू कब रुकेगा। और अंगुलीमाल रुक गया। फिर बुद्ध उसके अंदर विश्वास पैदा कर, मौत के सामने खड़े होकर के बुद्ध धैर्य से काम करते हैं। अंगुलीमाल जब रुक जाता है तो बुद्ध कहते हैं, हे अंगुलीमाल, तेरे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं है, तेरे अंदर इंसानियत अभी बाकी है। उसे एक वक्त, एक अवसर देकर देख, तेरा जीवन ना बदल दे तो कहना। पहली बार अंगुलीमाल को लगा कि कोई है जो मेरे कल्याण की बात कर रहा है, कोई है जो मेरा भी भला चाहता है। अब उसके मन में जो ईर्ष्या थी, जो उसके आचार्य ने उसके साथ विश्वासघात किया था, जिस आचार्य ने उस पर संदेह करके झूठा आरोप लगाया था, मानवता के प्रति नफरत की बात पैदा हो गई थी। बुद्ध की करुणा ने उस नफरत को शीतलता में बदल दिया, और जो विचार था कल्याण का, वो जगा दिया। तलवार छूट गई। अंगुलीमाल ने अपनी माला तोड़ दी, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, और उसका रूपांतरण हो गया और एक भिक्षु बन। समाधान कैसे किया जाए, इसे भी जानना चाहिए। इसे जान करके ही हम समझ सकते हैं कि सजगता बुद्ध में थी, सेना में सजगता नहीं थी। सेना के पास तो युद्ध था, समाधान नहीं था। और सिद्धार्थ की उस समझ ने कोहली और साक्यों के बीच के युद्ध को रोक दिया। कैसे रोका? जब सिद्धार्थ ग्रह त्याग करके बाहर निकल रहे थे तो हजारों हजारों लोग पीछे चल पड़े। सिद्धार्थ ने उनसे कहा कि आप कभी वापस लौट जाओ, क्योंकि नगर का त्याग करने का मैंने फैसला किया है, आपका नहीं है, मुझे अकेले ही जाना है। लोग नहीं माने।
तो सिद्धार्थ रुक करके कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे प्रेम करते हैं, और मैं ये भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि मैं अपने मकसद में सफल नहीं हो सका हूं। मैं शाक्य और कोलियों के बीच में होने वाले युद्ध को रोकने में कामयाब नहीं हुआ हूं। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो जाओ और जनमत तैयार करो, लोगों को जगाओ कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। समस्याओं के समाधान शांति से किए जाने चाहिए, युद्ध से नहीं। लोग रुक गए, वापस चले गए, सिद्धार्थ आगे निकल गए और नगर में जाकर चर्चा करने लगे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। साके कोली भाई भाई हैं। सेनापति भयभीत हो गया। सारे नगर में चर्चा युद्ध नहीं होना चाहिए की हो रही है, तो युद्ध कैसे करूं? और सेनापति को दोबारा बैठक बुला करके एक प्रस्ताव डालना पड़ा कि कुछ समय के लिए हम युद्ध को टाल देते हैं। और वो ऐसे टाला, उसके बाद कभी भी रोहिणी नदी के पानी के लिए साके और कोलियों के बीच में कोई युद्ध नहीं। सिद्धार्थ की सजगता ने उस विचार को जनता के मन में डाल दिया। उस जनता के मन में जो विचार पैदा हुआ, उसने पूरी जनता को क्रियाशील कर दिया, और वो क्रियाशीलता उस विचार को व्यवहार में लेके आई कि युद्ध नहीं होना चाहिए, समाधान तो शांति से किया जाना चाहिए। और उस संकट का अंत हो गया। जो युद्ध के बाद हजारों लोग मारे जाते हैं, हजारों सैनिक मारे जाते हैं, उनके पत्नियां विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, माता पिता बच्चों को विहीन हो जाते, उस सारी युद्ध की विभीषिका को, उस सारे युद्ध के दुष्परिणामों को समाज को बचा दिया। कैसे बचा? सिद्धार्थ की सजगता ने उस विचार को जनता के व्यवहार में डाल दिया, और जनता उस व्यवहार को समझते हुए गतिशील हो गई, और गतिशील होते ही युद्ध रुक गया। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए ये कहना चाहूंगा कि विचार को व्यवहार चाहिए, व्यवहार को गतिशीलता चाहिए, और गतिशीलता की क्रियाशीलता चाहिए। ये सब प्रगति का पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। आज संसार में बहुत सारी कष्ट की बातें हैं, बहुत सारी अशांति का वातावरण है। बुद्ध की शिक्षा से, बुद्ध के संदेश से हम अपने आप को जगा सकते हैं, युद्ध के खिलाफ लोगों को खड़ा कर सकते हैं। विश्व में जो बड़े पैमाने पर युद्ध चल रहा है, उसको रोकने में भूमिका निभा सकते हैं। देश में बड़ा हिंसा का, दुराचार का या भय का वातावरण बना है, उससे भी समाज को बचा सकते हैं। बस जो विचार है उसको व्यवहार में सजगता के साथ उतरना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम समाज को निर्भय बनाएं, समाज की कमजोरी को दूर करें, स्व विश्वास पैदा करें, उत्साहित होकर के काम करें। इन्हीं से हमारा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल।